वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो HCF इन दोनों का HCF ऑफ 306 और 657 ब्रैकेट यानी गुना है। गुना का मतलब होता है का, ठीक है। यहाँ पे समझ लो एक का लिखा हुआ है, तो इन दोनों का HCF है बराबर यानी है 9, ठीक है। इन दोनों का HCF 9 है, 9 है। इन दोनों का HCF 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करो। समझ गए? तो फॉर्मूला याद है जो मैंने लिखवाया था पहले, वो सेकंड क्वेश्चन में जब वो जांच कर रहे थे, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। देखो इसमें कितने चीज रखना होता है, इधर दो संख्या रखना होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर, यहाँ पे HCF यहाँ पे एलसीएम। चार चीजें हैं ना, यानी चार नंबर्स रखने होते हैं, चार संख्याएं। तो अगर इनमें से कोई 3 दे दे और चौथा पूछे तो हम निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। कभी ये दोनों दे देगा और इसमें से एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर पूछेगा, समझ गए। कभी ये दोनों नंबर दे देगा और एलसीएम दे देगा, HCF पूछेगा। तो ये याद रखना कि दो संख्या हो और HCF और एलसीएम हो, तो इन तीनों में से अगर कोई 3 दिया हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो दो नंबर कौन से हैं, 306 है, 306 और 657, और HCF दिया है कितना, 9, तो 9 हमारा HCF हो गया। एलसीएम दिया है, नहीं दिया है, एलसीएम ही निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का मतलब है एलसीएम बराबर लेकर आओ कुछ यहाँ पे, ठीक है, जो भी नंबर आए। तो एलसीएम बराबर 9 बीच में आ रहा है ना, तो 9 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 306 गुना 657। 9 मल्टीप्लाई में है ना, यानी गुना में है, तो इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, ठीक है, भाग में। एलसीएम बच जाएगा इधर, ठीक है, 9 इधर चला जाएगा भाग में, और एलसीएम एलसीएम रह गया। याद रखना मल्टीप्लाई होता है तो इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में यानी नीचे चला जाएगा, भाग में। ये क्या है, भाग ही है, जैसे 2 भाग 5, समझ गए। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, पहले काटना, ठीक है, कट सकता है ना, बीच में मल्टीप्लाई हो तो ही काटना, अगर प्लस होता तो नहीं काटते, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तभी काटना। तो काटो, कट रहा है क्या, तो देखो ऐसे 3 में नहीं लगेगा, 30 में लगाओ, 9 तिया 27, 27 लग जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 6 के आगे लग जाएगा तो 36 हो जाएगा ना, फिर 9 चौ 36 कट जाएगा, यानी ये कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 3 इसके आगे लग जाएगा तो 9 चौ 36, इधर डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 9 तिया 27, 3 बचा 6, 9 चौ 36 कट गया, तो कितना आ गया, 34 बचा और 657। अब इन दोनों का गुना कर दो, यही हमारा एलसीएम होगा। 34 को गुना कर देंगे 657 से, बड़ी संख्या को ऊपर लिखना, छोटी संख्या को नीचे, ये पता ही होगा सबको ना। 7 चौ 28 का 8, बाकी 2, 5 चौ 20 और 2 22 का 2, बाकी 2, 6 चौ 24 और 2 26, 7 तिया 21 का 1, बाकी 2,
5 15 का नहीं, 5 15 और 2 17 का 7, बाकी 1 6 18 और 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 का 3, बाकी 1 9 2 11 और 1 12 का 2, बाकी 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 22,338 एलसीएम। तो निकल गया एलसीएम। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो ऐसे, एलसीएम बराबर 22,338। एक ही बात है, एलसीएम बराबर इतना, एलसीएम बराबर इतना। तो हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया।